शकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के, हंस गवन चलिया। इस पद में सदगुरु कबीर बताते हैं कि शकलो दुर्मति दूर। शकलो अर्थात संपूर्ण, कंप्लीट। शकलो दुर्मति दूर करो। दुर्मति खराब मति, मति मतलब बुद्धि। तो खराब मति को दूर करने के लिए कहते हैं साहेब, समस्त प्रकार के जितने भी हमारी दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, उसे दूर करने की बात करते हैं। और कहते हैं साहेब जो है, अच्छा जन्म बनाओ। अपना जो जन्म, यह जो मानव शरीर मिला हुआ है, उसे कहते हैं अच्छा बनाने की बात करते हैं। क्योंकि जब तक हमारा चिंतन सही नहीं होगा, हमारी बुद्धि सही नहीं होगी, तब तक हम अपने जन्म को अच्छा नहीं बना पाएंगे। इसलिए साहेब जो है, पहले अंतःकरण को ठीक करने की बात करते हैं। बुद्धि जो है वो अंतःकरण का अंश है। अंतःकरण में चार चीज आते हैं: चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये चार चतुष्टा अंतःकरण हैं और इन्हें ठीक करने की बात करते हैं। क्योंकि हमारा मन यदि सही नहीं है तो मन से ही बंधन और मोक्ष दोनों रास्ते खुलते हैं। यहीं से ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष यो हो। मन ही मेन मुख्य कारण है, बंधन के लिए भी और मोक्ष के लिए भी। यदि आपका मन निर्मल है तो वही मन, निर्मल मन, कल्याण की ओर चलेगा। और यदि कहीं हमारा बुद्धि, मन सही नहीं है, गलत मार्ग में चलता है, तो हमारा जो जन्म है वो सार्थक नहीं होगा। इसलिए साहेब कहते हैं यहाँ पर कि हे भाई, पहले अपने मन को ठीक करो, बुद्धि को ठीक करो, फिर उसके बाद में कहते हैं सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के। काग कौवे की चाल को छोड़ो कहते हैं। कौवा क्या करता है? विष्ठा खाते हैं। और हंस क्या करते हैं? मोती चूर। तो कौवे की चाल को छोड़ने की बात करते हैं साहेब। काग गवन गति छाड़ के, उसकी जो चाल है उसको छोड़ो और हंस गवन चले। हंस मतलब विवेक, विवेकी बनो। तो ये इस पद में साहेब ने दोनों तरह की बात कही, मन के बारे में भी और तन के बारे में भी। दोनों चीज के बारे में उन्होंने कहा। मतलब
बाह्य सूक्ष्म में आपका आता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आता है। तो बुद्धि ठीक करने की बात कहा, मतलब मन में अच्छा अच्छा विचार है, अच्छे अच्छे चीजें हैं, तो वो कहलाता है सद्गुण। क्या कहलाता है? मन का सद्गुण। और मन में जब खराब विचार आने लगता है तो उसको बोलते हैं दुर्गुण। मन में अच्छे विचार हो तो सद्गुण, और मन में अच्छे विचार हो तो दुर्गुण। और यदि इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा अच्छा व्यवहार जब होता है, अच्छा आचरण होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सदाचार। और यदि हमारा आचरण सही ना हो तो उसको बोलते हैं दुराचार। सदाचार और दुराचार। तो मन की जो अच्छे स्वभाव, अच्छी गति, अच्छे चिंतन सद्गुण के अंदर आता है, और तन और इंद्रियों के अच्छे क्रियाकलाप वह सदाचार, और खराब हो तो दुराचार। तो दोनों को ठीक करने की बात करते हैं साहेब। तन सफा मतलब बाहर सफा, अंदर सफा, तो साहेब काहे खफा। जब आपका दोनों सफा है, दोनों निर्मल है, फिर तो मन चंगा है, तो कठौती में क्या है? गंगा है। तो यहाँ पर साहेब जो है दोनों को ठीक करने की बात करते हैं। बुद्धि को ठीक करो कहते हैं, क्योंकि यह जब ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आज हम लोगों के समय बहुत सुंदर समय है, ये मौका बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका उपयोग करें तो देखिए, समय तो सबको एक बराबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग समय मिलेगा और मेरे लिए अलग होगा। सबके लिए 24 घंटा ही है। बुद्धिमान के लिए भी और मूर्ख के लिए भी, दोनों के लिए कुदरत ने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब ये बात है कि हम कैसा उसको उपयोग करते हैं। कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम, व्यसने न तो मूर्खा नाम निद्राया कलहे नवा। मतलब कि यहाँ पर दोनों तरह के लोगों के बारे में कहते हैं, दोनों के समय कैसे व्यतीत होता है। समा बुद्धिमान व्यक्ति का, जिसका मति सही है, जिसकी बुद्धि सही है, उसका टाइम कैसे जाता है? तो कहते काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य के पठन पाठन में, काव्य शास्त्र और शास्त्रों के पढ़ने में। यद्यपि शास्त्र सबको प्रिय नहीं होता है। शास्त्र क्या है? माता पिता। माता पिता तो डायरेक्ट बोलता है, ए बेटा ये कर, ये मत कर। शास्त्र यही है। और काव्य क्या है? काव्य जो है घुमा करके बोलता है, कहानी के माध्यम से। वो भी कहता है सच बोलो। माँ बाप जो है डायरेक्ट बोलता है सच बोलो, सच बोलोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन काव्य कहता है नहीं, वो डायरेक्ट नहीं बोलता है ऐसा, वो कहते हैं दूसरे माध्यम से कहता है, वो कहानी के माध्यम से कहता है। कहता है कि एक गांव था, उस गांव में एक लकड़हारा था। वह लकड़हारा रोज नदी के किनारे में लकड़ी काटने जाया करता था, और लकड़ी काट करके और उसको बेच करके अपने जीवन यापन करता था। एक दिन
ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो लकड़ी काटता है, उसी बीच में उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी छूट जाता है और नदी के गहरे में चला जाता है। वह बेचारा दुखी होता है, अरे भगवान, मेरा जो जीवन का सहारा था, जिसके आधार पर से मैं जीवन यापन करता था, वही नदी में डूब गया। हे गंगा मैया, आप पार लगा दो, मेरा कुल्हाड़ी दिला दो। गंगा मैया साक्षात प्रकट हो जाती है और कहा कि बेटा, ये कुल्हाड़ी आपका है? कि नहीं भगवान, ये तो सोने का जैसा दिख रहा है, ये मेरा नहीं है, ये सोने का कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। दूसरा लाया, ये तुम्हारा है? कहा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये तो चांदी का दिखता है, ये मेरा नहीं है। भगवान, मेरा जो लाठी, मेरा जो जीवन का सहारा है, वो वाला दिला दीजिए। तीसरे बार निकाल के कहते, ये वाला है क्या आपका? हाँ 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 हाँ, यही मेरा है, यही मेरा है, कृपया मुझे दे दीजिए। वह कहता है गंगा मैया, ले जा बेटा, तीनों ले जा। तुमने सच बोला है, तुमने, यदि तुम्हारे मन को मैंने देखा, तुम्हारा मन इतना पवित्र था कि तुमने सोने के लोभ नहीं लगा, चांदी का भी लोभ नहीं लगा, तुमने सच बोला, इसलिए तीनों कुल्हाड़ी तेरा। जाओ, आज से तुम इतना परिश्रम मत करो, घर में आराम से जीवन बिताओ और अपना जो कर्तव्य उसको पालन करो। गया तो उसकी पत्नी ने देखा, कहा, अरे आज तीन तीन कुल्हाड़ी लेके आए हो, ये क्या है, ये क्या है? अरे देखती नहीं हो, गंगा मैया ने दिया है, प्रसन्न हो करके। तो अब वो उसकी पत्नी को फूले नहीं समा रही थी, नाच रही थी फुदुक फुदुक करके, और पड़ोसियों के पास जाके कहे, मालूम है मेरा पति तीन कुल्हाड़ी लाया, तीन कुल्हाड़ी। कहा क्या हुआ? उसने पूरा वृतांत बता दिया पड़ोसी को। तो पड़ोसी कहता है, मैं भी आज कल जाऊंगा लकड़ी काटने, और लकड़ी काटने के लिए वो जाता है। लकड़ी काट रहा था वो भी, और काटते काटते उन्होंने भी अपने कुल्हाड़ी को गिरा दिया। कहाँ? नदी में, गंगा मैया में। और प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, हे गंगा मैया, आप मेरे कुल्हाड़ी दिला दो। गंगा मैया प्रकट हो गए और उसने दिखा कर कहा, ये आपका कुल्हाड़ी है क्या? ये सोने के कुल्हाड़ी आपका है? हाँ 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 हाँ, वही मेरा है, वही मेरा है। जैसे उन्होंने कहा, फिर दूसरा निकाला, कहा ये, हाँ हाँ ये भी मेरा है। अरे तब तेरा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोला है। गंगा मैया उसी में समा जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं देते हैं। अरे ये क्या हो गया? मैं भी तो, जैसे मेरा पड़ोसी आया था, वैसे तो मैंने भी तो वही काम किया था। कहे नहीं, तेरा दिल में सच्चाई नहीं है। तो ये हो गया काव्य। ये क्या हो गया? काव्य।
तो साहेब काव्य शास्त्र विनोदे ना, शास्त्र जो है माता पिता की तरह है, वो डायरेक्ट बोलता है बेटा ये कर और ये मत कर। लेकिन काव्य कहता है किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से। यद्यपि यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए एक तरीका कहा रचा जाता है और प्रस्तुत किया जाता है, तो लोगों को बड़ा मजा आता है। आहा, गंगा मैया कितना अच्छी है। इस तरह के भाव भी जागृत होता है और साथ ही साथ, लेकिन यहाँ पर मकसद उस लेखक का, उस कहानीकार का मूल है सच्चाई पे जोर देना। लेकिन लोग वो सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और उस कुल्हाड़ी के पीछे भागते हैं, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका समय कैसे जाता है? तो कहते काव्य के पठन पाठन में, शास्त्रों के पठन पाठन में, स्वाध्याय में, और विनोदेना मतलब लोगों को आनंद कराते हैं, खुद भी आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद कराते हैं। तो इस तरह से ये विनोद मतलब कि हम ऐसा विनोद करते हैं, इसको कहते हैं। तो बुद्धिमान का इस तरह से समय व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति, उनका काल मतलब समय, गच्छति व्यतीत होता है, जाता है। कैसे जाता है? इस प्रकार से पठन पाठन में। और व्यसने नातु मूर्खा नाम, जो व्यसनी व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसका समय कैसे जाता है कहते हैं? तो व्यसन में, इसमें जाता है। वो गंदगी गलत गलत व्यसन में पड़ जाता है। कुछ लोग जर्दा खाते हैं। हाँ, यदि गंदगी पसंद हो तो जर्दा खाना सीख लो, और भीख अगर मांगी नहीं तो बीड़ी पीना सीख लो। और बीड़ी पीने के मित्रों आदत जब पड़ जाएगी, ना होने पर मांगते जरा शर्म नहीं आएगी। पर कई भाई ऐसे हैं जो बिना नशे के जीते हैं, पर कई भाई जो टट्टी में बीड़ी पीते हैं। तो इस तरह से लोग मूर्ख व्यक्ति जो है व्यसन में अपना टाइम बर्बाद करता है। व्यसने नातु मूर्खा नाम निद्रा, और उससे भी बच गया तो फाइटिंग करेगा, या तो निद्रा करेगा, सो जाएगा, सोने सोता रहेगा जब तक टाइम मिलेगा तब तक। तो निद्रा या कलह नवा मतलब झगड़ा, या तो झगड़ा लड़ाई करेगा, या तो खुराफात करेगा, मतलब ये उल्टा पुल्टा व्यसन का काम करेगा, दारू पिएगा, ये करो, और उसी में लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। लोगों को पैसा जेब में से निकाल लेगा, बाप का जेब में हाथ डालेगा, पैसा निकाला और दारू पी लिया और अपना समय बर्बाद करे। तो इस तरह से मूर्ख व्यक्ति का समय इस तरह से जाता है। तो साहेब कहते हैं कि शकलो दुर्मति दूर करो, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, अच्छा जन्म, और अपने जन्म को अच्छा बनाओ। तो अच्छा जन्म बनाने की बात करते हैं। अच्छा जन्म कब बनेगा? जब हमारा आचरण सही होगा। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया, मतलब कौवे की चाल को, बुरी आदतों को छोड़ो और हंस की चाल को में चलो, अपने सदाचरण में चलो, जीवन को सुंदर बनाओ। शरीर मिला है तो अच्छे चीज खाओ पियो। वैसे डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, आज के जमाने में तो डॉक्टर भी कहता है कि भाई हेल्दी रहना है तो भोजन पे ध्यान दो, खाने के तरीके में।
तीन तरह के मुख्य फूड भोजन होता है। ऐसा कहा गया है कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ऐसा कहा गया है। एनर्जी गिविंग फूड से मतलब है कि जो दाल भात सब्जी, मतलब ये दाल भात जो खाते हैं, चावल, ये सारी चीजें क्या है, एनर्जी देता है आपको, शरीर को चलने की ताकत देता है। और बॉडी प्रोटेक्टिव फूड से मतलब है कि आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको तो उम्र बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। उसमें यदि आप चावल खाएंगे तो उसमें ज़्यादातर तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलता है तेल वगैरह में। लेकिन यदि आप दाल खाते हैं, पनीर दूध वगैरह खाते हैं तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, तो वो उससे उसको बोलते हैं बॉडी प्रोटेक्टिव फूड। और एक होता है सॉरी, उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और बॉडी प्रोटेक्टिव फूड मतलब क्या, बॉडी का रक्षा करने वाला, शरीर को रक्षा करने वाला फल, मतलब फल फूल जो खाते हैं और ये जो साग सब्जी जो खाते हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स होता है। मतलब कि सब्जियों में क्या होता है, विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह जो होता है ये सब्जियों में, और फ्रूट में भी। तो उसमें उसको जब खाते हैं तो उससे हमारा हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो इस तरह के कहने का मतलब शरीर के लिए भी डॉक्टर भी आज के ज़माने में कहता है कि इफ़ यू वांट हेल्दी बॉडी यू हैव टू दिस ईट दिस थिंग्स, ऐसा कहते हैं। मतलब आप खाने में ध्यान रखो, बॉडी फिट रहेगा तब। तो कहने का मतलब यह है कि साहब कहते हैं कि आचरण को ठीक करने के लिए ये सब जरूरी है। जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। जैसा आप अन्न खाओगे तो वैसे ही मन बनेगा, इसलिए दोनों को ठीक करने की जरूरत है, साहब कहते हैं। तो आचरण को ठीक करने के, अब आचरण की बातें जब कहते हैं तो उसे बहुत सारी बातें आती है। तन मन वचन, हमारे पास तीन साधन है। तन से चोरी हिंसा व्यभिचार, ये सावधान ना रहें तो इसमें तीन दोष हो जाता है। मन से ईर्ष्या क्रोध अभिमान और कपट, ये चार दोष होता है। और वाणी से मैं बोल रहा हूँ इससे भी तीन दोष होता है, गाली निंदा और झूठ। तो इस तरह के ये सब चीजों को सुधार करने की जरूरत है। कभी विस्तार से फिर बात करेंगे, अभी विशेष ना कहते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मत दूर करो, अपने दुर्बुद्धि को ठीक करो और अच्छा जन्म बनाओ। कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की चाल चलो, तो ही हमारा कल्याण होगा और आपका जीवन सार्थक होगा, ऐसा साहब कहते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस प्रकार के अपने जीवन को बनाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। विशेष ना कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव।